आफ्टरनून स्टूडेंट्स, जैसे कि पढ़ रहे हैं हम लोग हजार्डस वेस्ट। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट मेथड की। जो हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट मेथड है तो इसकी कौन कौन सी मेथड है जो हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। तो आप देख सकते हो हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट की जो मेथड है उसके अंदर वो जो फर्स्ट मेथड है जिसका नाम है फिज़िकल मेथड, सेकंड जो मेथड है जिसका नाम है केमिकल मेथड, और ये सब जो है ड्राइंग, स्क्रीनिंग, ग्रेडिंग, इवापोरेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड फिक्सेशन, ये सब आते हैं हमारे हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट के फिज़िकल मेथड के अंतर्गत। तो आज के इस लेक्चर में हम मेनली फिज़िकल मेथड ही देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंतर्गत आता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, न्यूट्रलाइजेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट आता है हमारा बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड के अंतर्गत आता है हमारा कंपोस्टिंग, एरोबिक या फिर एनारोबिक डिकम्पोजर, एक्टिवेटेड सिलस एंड एंजाइम ट्रीटमेंट। और इसके अलावा थर्मल मेथड के अंतर्गत आता है हमारा इंसिनरेशन, बॉइलिंग, ऑटोक्लेविंग, यूवी ट्रीटमेंट एंड माइक्रोवेव यूज़। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे फिजिकल ट्रीटमेंट। देख सकते हो ये हमारे हजार्डस वेस्ट है, इन्हीं का ट्रीटमेंट हमें आज करना है। ठीक है, तो ये सब हमारे हजार्डस वेस्ट हैं। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं हजार्डस वेस्ट मेथड के अंतर्गत आज के इस लेक्चर में देखेंगे हम लोग फिजिकल मेथड। तो वन बाय वन देखेंगे हम लोग फिजिकल मेथड के अंतर्गत। फिजिकल मेथड के अंतर्गत प्राइमरी ट्रीटमेंट देखेंगे कि प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। सबसे पहला आता है हमारा रॉ मटेरियल कि जो हजार्डस वेस्ट है, जैसे कि हमने इसके पहले स्ट्रक्चर में देखे, तो जो हजार्डस वेस्ट होता है जैसे कि हाउस होल्ड वेस्ट हो गया, ब्लैक वाटर हो गया, फैट ऑयल्स हो गया, प्लास्टिक्स होगी, है ना, ये सब जो है हमारे जितने प्रकार के भी हजार्डस वेस्ट हैं जो हम इसके पहले लेक्चर में भी देख चुके हैं, वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। और इसे ही नेक्स्ट यूनिट में क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है इन रॉ मटेरियल को। एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं रॉ मटेरियल्स का। तो आप देख सकते हो ये हमारे हजार्डस वेस्ट हैं एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल के बाद जैसे हम रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं, इन रॉ मटेरियल को नेक्स्ट यूनिट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जैसे ही हजार्डस वेस्ट का ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है स्क्रीनिंग, मतलब जो रॉ मटेरियल है उसकी क्या होगी, स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग की प्रोसेस में सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक, वुड, स्टोन, पेपर, मेटल्स को फिल्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है। कोर्स इस स्क्रीन में मोटी जाली की छन्नी, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो, जो कम से कम 15 से 40 मिलीमीटर का गैप होता है उसमें, या फिर फाइन स्क्रीन की जाली जिसमें 0.035 से 6 मिलीमीटर तक का साइज़ होता है। इसके बाद स्क्रीनिंग से वाटर फिल्टर कर नेक्स्ट यूनिट में ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब जो भी लिक्विड मटेरियल होता है उसे नेक्स्ट यूनिट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और जो सॉलिड वाला जो पार्टिकल्स होता है उसे अलग कर दिया जाता है, उसे नेक्स्ट यूनिट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो स्क्रीनिंग में क्या की जाती है, स्क्रीनिंग की जाती है जो भी हमारा रॉ मटेरियल है उनकी स्क्रीनिंग, मतलब सॉलिड पार्ट अलग कर लिया जाता है स्क्रीनिंग की प्रोसेस में, और लिक्विड पार्ट क्या कर लिया जाता है, स्क्रीनिंग की प्रोसेस में अलग कर लिया जाता है। स्क्रीनिंग में जैसे आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में, जो स्क्रीनिंग वाला पोर्शन है इसमें जो जाली लगी हुई है इसका साइज़ अलग अलग होता है। नेक्स्ट है हमारा ग्रिड चैम्बर। यह इनऑर्गेनिक सॉलिड, ऐश, सैंड, स्मॉल स्टोन्स को रिमूव किया जाता है, किसके द्वारा, ग्रिड चैम्बर के द्वारा। वाटर को जो लिक्विड
पार्ट बचेगा है ना, उसे क्या कर दिया जाता है, नेक्स्ट यूनिट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, ये है हमारा ग्रिड चैम्बर, जिसमें जितने प्रकार के भी इनऑर्गेनिक सॉलिड्स वेस्ट होते हैं, स्मॉल स्टोन्स होते हैं, इन्हें रिमूव किया जाता है, और जो लिक्विड पार्ट होता है उसे क्या किया जाता है, नेक्स्ट यूनिट में ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन की प्रोसेस में वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉलिड्स एंड कुछ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ की जाने वाली जो टेक्निक है उसे कहते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, इसमें इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो प्रेजेंट रहते हैं उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, या फिर लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स को सेपरेट आउट किया जाता है इस सेडिमेंटेशन में। अब स्ट्रक्चर में देख सकते हो, ये हमारा सेडिमेंटेशन है। आप देख सकते हो कि जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो नीचे की ओर सेटल डाउन हो चुके हैं, और जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है वो ऊपर की ओर, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है वो कहाँ पे है, नीचे की ओर सेटल डाउन हो जाते हैं। तो सेडिमेंटेशन भी एक प्रकार की प्रोसेस है जो फिजिकल ट्रीटमेंट के अंतर्गत आती है, मतलब फिजिकल मेथड के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट मेथड है हमारी इवॉपरेशन की। इवॉपरेशन भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिजिकल मेथड के अंतर्गत। आप देख सकते हो जो लिक्विड रहता है ना, इवॉपरेशन ऑक्यूर ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड when a substance in a liquid state is changed to the gaseous state। मतलब इसमें जो लिक्विड होता है उसे इवॉपरेशन के द्वारा क्या किया जाता है, जो भी अनवांटेड मटेरियल होते हैं उन्हें इवॉपरेशन की टेक्निक द्वारा क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है इवॉपरेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये इवॉपरेशन भी एक प्रकार की फ़िज़िकल मेथड है जो यूज़ की जाती है एज अ हजार्डस वेस्ट के फिज़िकल ट्रीटमेंट के अंतर्गत। मोस्टली जो फिज़िकल ट्रीटमेंट है इसमें मोस्टली ये स्पेशली फिज़िकल ट्रीटमेंट मोस्टली जो भी मटेरियल्स होता है उन्हें सेपरेट आउट करने के लिए, सॉलिड और लिक्विड मटेरियल को सेपरेट आउट करने के लिए मेनली इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है फिज़िकल मेथड के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अ फ्लूइड बाय पासिंग द सेम थ्रू अ पोरस मीडियम दैट रिटेन द सॉलिड्स बट अलाउ द फ्लूइड टू पास थ्रू। मतलब होता है जो हमारा जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि फिल्ट्रेशन एक प्रकार की स्टेबलाइज की एक प्रोसेस है जिसमें अमीनो एसिड प्रोटीन का स्पेशली फिल्ट्रेशन होता है। अमीनो एसिड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हीट करने से क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें माइक्रोबियल कंटामिनेशन को निकालने के लिए फिल्ट्रेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। इस मेथड में कुछ समटाइम्स के फिल्टर्स का यूज़ किया जाता है जो डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया को रिमूव करने का काम करता है। मतलब जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है एज अ कुछ ऐसे फिल्टर का यूज़ किया जाता है जो कि बैक्टीरिया को रिमूव करता है। ये सभी कंपाउंड जो कि हाई टेम्परेचर प्रेशर को सहन नहीं कर सकते, और यहाँ पर रेडिएशन का यूज़ स्टरलाइजेशन मेथड के रूप में यूज़ करना संभव है। तो वहाँ पर क्या होता है, स्टरलाइजेशन या फिर फिल्ट्रेशन टेक्निक का मोस्टली यूज़ किया जाता है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गया, एंजाइम हो गया, अमीनो एसिड हो गया आदि में जो टेक्निक होती है उसे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस द्वारा ही अप्लाई किया जाता है। अगर हम फ़िल्टर की बात की जाए तो अलग अलग प्रकार के फ़िल्टर होते हैं, जैसे कि हमारा एक होता है हमारा एस्बॉस्टस फ़िल्टर, अल्ट्रा फ़िल्टर, मेम्ब्रेन फ़िल्टर। इसके अलावा जो लेमिनर एयर फ्लो में प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं हम एस्बॉस्टस फ़िल्टर। ये जो फिल्ट्रेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, क्योंकि इस मेथड में यदि हम जो भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं या फिर जो भी हम इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट्स बन रहा है तो उसमें फिल्ट्रेशन की प्रोसेस द्वारा क्या होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे भी हम आसानी से फिल्ट्रेशन की प्रोसेस द्वारा रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है एक प्रकार की इम्पोर्टेंट मेथड है इसकी हजार्डस वेस्ट की।
इस प्रकार आज के इस लेक्चर में हमने देखा फिज़िकल मेथड, जिसके अंतर्गत हमने देखा स्क्रीनिंग, ग्रेडिंग, इवॉपरेशन, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ये सब थी हमारी फिज़िकल मेथड, जो मेनली हमने इसमें लिक्विड पोर्शन एंड सॉलिड पोर्शन को हमने क्या किया, सेपरेट आउट किया। तो ये हमारी फिज़िकल मेथड थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसकी केमिकल मेथड। थैंक यू।